हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है नो अबाउट पॉलिटिक्स में। आज 6th पार्ट है हमारा 4 क्वेश्चंस डेली का। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल होंगे, आपको पसंद आ रहे होंगे। और देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप में कोई खास अंतर नहीं है, मैंने दोनों कवर किए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। ईसा मसीह को मृत्युदंड क्यों दिया गया? रोम के सम्राट सीजर ने निरंकुश राज्य की स्थापना की। निरंकुश होता है जहां राजा की मर्जी चलती है। उसकी प्रजा उनके डर से उन्हें देवता मानकर पूजा करने लगी कि वहीं दूसरी तरफ जो ईसा मसीह थे वह लोगों में ये प्रचार कर रहे थे कि ईश्वर की पूजा करो, क्योंकि सम्राट ईश्वर कभी नहीं बन सकता। इसलिए इसे देशद्रोह मानकर उन्हें कैद कर लिया गया और सूली पर चढ़ा दिया गया। और उनके अंतिम शब्द, कहीं कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उनके अंतिम शब्द क्या थे, कि हे पिता यानी कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं आया, इस बार आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लीज गाइज, जब भी आप वीडियो देखो तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूसेड के क्या परिणाम निकले? अब क्रूसेड पे कई क्वेश्चंस हैं, तो ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा। भारत व एशिया जाने के नए रास्तों की खोज हो गई क्रूसेड के कारण। वैसे तो आपने देखो क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं, मैंने ये पॉइंट्स बना देंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाफट लिख सको। अनेक सामंतों की युद्ध में मृत्यु होने के बाद सामंतवाद का खात्मा होने लगा। पोप की शक्ति थोड़ी बढ़ गई, यूरोप में सामाजिक बदलाव आए, ईसाई सभ्यता मजबूत हुई, व्यापार में अरबों की मध्यस्थता का अंत होने लगा। जो अरब कंट्रीज थे व्यापार में जो है वो मध्यस्थता करते थे, यानी कि बिचौलियापन करते थे, उनका जो है वो धीरे धीरे अंत होने लगा। ये आपको क्वेश्चन छोटे में भी आ सकता है और थोड़ा बड़ा भी आ सकता है। रोमन कैथोलिक मत और प्रोटेस्टेंट मत में क्या अंतर है? रोमन कैथोलिक कौन थे? जो बाइबल के साथ साथ पोप को भी सर्वोच्च मानते थे, यानी कि दोनों में बिलीव करते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर तक केवल उन्हें पोप पहुंचा सकते हैं। ये थे रोमन कैथोलिक। फिर प्रोटेस्टेंट एक नया मत आया जो मार्टिन लूथर लेकर आए, क्योंकि बहुत अंधविश्वास बढ़ चुका था। पोप की शक्तियां, निरंकुश शक्तियां बहुत बढ़ गई थी। ईसाइयों में फैले अंधविश्वास और पोप की शक्तियों को मिटाने के लिए एक नए मत की इन्होंने स्थापना की, जिसमें केवल बाइबल ही सर्वोच्च है ये माना गया और वही ईश्वर तक पहुंचने का एक मात्र रास्ता है, वही एकमात्र रास्ता है। ये दोनों में ये अंतर था। अगला क्वेश्चन है जी, खलीफा कौन थे, उनका क्या काम था और ईसाइयों ने इस्लाम के साथ क्रूसेड क्यों किया? देखिए, मैंने ये क्वेश्चन जोड़ दिया है, ऐसे भी आपको एग्जाम में आ सकता है क्योंकि दूसरे टाइप से आ चुका है 2023 में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब जो थे, उनकी मृत्यु 632 ईस्वी के बाद उनके 4 उत्तराधिकारी हुए जो खलीफा कहलाए। उनका मुख्य कार्य क्या था? इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। जैसे इस्लाम का दुनिया में जैसे जैसे प्रचार प्रसार हुआ, तो यरूशलेम जो ईसा मसीह की अपनी भूमि है, जहां पर वो जन्मे थे, 11वीं सदी में मुस्लिमों ने ईसाइयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अपनी इस पुण्य भूमि को बचाने के लिए यूरोप के जो ईसाई थे वो इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्योंकि ये उनकी चिंता का एक कारण था और इसके कारण क्रूसेड हुए। ये धार्मिक युद्ध थे। तो प्लीज गाइज, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक जरूर करें और इसी तरह जुड़े रहें नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इस चैनल के साथ मिलते हैं जल्द 4 नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह सपोर्ट करते रहें।